हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आज से मेरी बेटी के जैपनीज एलिमेंट्री स्कूल ओपन हो रहे हैं और आज से मेरी बेटी का सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट डे सेशन का कैसा रहा और कैसे वो स्कूल तक पहुंचेगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी का मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है और वो अपना बेड खुद से क्लीन कर रही है, क्योंकि बच्चों को स्कूल से ही अपने काम खुद से करने की हैबिट डाल दी जाती है। और यहाँ दिन की शुरुआत कोकोआ मिल्क से करते हुए अब मेरी बेटी अपने स्कूल के लिए बैग पैक करेगी और स्कूल के लिए रेडी भी होगी। तो इन जैपनीज बैग की ये खासियत है कि ये बॉक्स जैसे होते हैं, जिस वजह से बुक्स वगैरह काफी ऑर्गेनाइज रहती हैं। और इसके अलावा पैडेड शोल्डर स्ट्रिप्स होती हैं जो बच्चों को काफी कंफर्टेबल फील कराती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पर बैग बार बार चेंज नहीं किए जाते हैं, बल्कि 6 साल तक बच्चे एक ही बैग। तो यहाँ बैग टू पैक हो चुका है। अब स्कूल जाने के लिए वो आगे की तैयारी कर रही है। तो यहाँ क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होती है, नॉर्मल कपड़ों में ही बच्चों को जाना होता है, तो अभी वो नहा के रेडी हो चुकी है। और अभी आप बाहर 6:45 का व्यू देख रहे हो, बुलेट ट्रेन क्रॉस होते हुए। और बालकनी का ये मॉर्निंग व्यू बहुत ही सुंदर और रिफ्रेशिंग है। तो जैसे कि अभी अप्रैल मंथ चल रहा है और 8 अप्रैल से बच्चों के स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, यानी कि न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। और अभी यहाँ टेम्परेचर 17 से 18 डिग्री रहता है। तो यहाँ मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है। और क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल में पहननी होती है जब पीई क्लास होती है, यानी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो चलिए देखते हैं कि वो आज अपने साथ क्या क्या चीजें लेके जाने वाली है। ये उसका आई कार्ड है, लाइब्रेरी कार्ड है और वो कुछ चीजें हैं जो उसको स्कूल से रिटर्न में मिली थी। और यहाँ ये उसके इंडोर शूज हैं जो कि स्कूल में पहनने होते हैं, तो ये भी उसको वॉश करने के लिए मिला था। अब मेरी बेटी अपने साथ ही स्कूल लेके जाने वाली है। तो यहाँ मैं अपनी बेटी को फ्रूट्स जरूर देती हूँ। और यहाँ एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हेलमेट लगा के जाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बाकी सभी बच्चे हेलमेट लगाते हुए रोड क्रॉस करते हैं। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं कि मेरी बेटी किस तरह से अपने स्कूल पहुंची। तो क्योंकि स्कूल में 7:45 पहुंचना होता है, तो 7:30 में बच्चे निकलते हैं और 15 मिनट्स में वॉक करते हुए बच्चे स्कूल तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ सभी बच्चे वॉक करते हुए ही स्कूल जाते हैं, क्योंकि स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे होते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। तो यहाँ मैं अपनी बेटी को स्कूल तक छोड़ने जा रही हूँ और यहाँ के नज़ारों को एंजॉय करते करते। तो यहाँ चेरी ब्लॉसम चल रहा है, इस टाइम सीजन है यहाँ चेरी ब्लॉसम का। तो ये सुंदर से ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हमें रास्ते में दिखे, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। तो जैसे कि न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ फीस नहीं पे की है हमने, बल्कि गवर्नमेंट स्कूल है ये। तो गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को बुक्स भी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराई गई हैं। और मेरी बेटी जैपनीज स्टडी के अकॉर्डिंग 5th क्लास में है और इंडियन स्टडी के अकॉर्डिंग 6th क्लास में है। तो अभी आप देख सकते हो रोड पे ये मार्शल्स खड़े हैं, जो कि बच्चों को रोड क्रॉस कराने में हेल्प करते हैं। और ये बच्चों के पेरेंट्स होते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि बच्चे साइकिलिंग करते हुए स्कूल तक पहुंच रहे हैं, ये हाई स्कूल के बच्चे होते हैं। और एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को वॉक करते हुए स्कूल जाना होता है। तो यहाँ मेरी बेटी अपने स्कूल तक पहुंच चुकी है। तो जैसे कि मेरी बेटी का सेशन का फर्स्ट डे है, तो वो अपने क्लास का सेक्शन चेक कर रही है कि उसे कौन सा सेक्शन मिला है। तो यहाँ बोर्ड ऑफ एजुकेशन की ओर से कुछ टीचर्स आई हैं बच्चों की हेल्प करने के लिए, कि बच्चों को कौन से क्लास में जाना है, इस चीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए। और जैसे कि जैपनीज स्कूल में क्लीनिनेस का बहुत ध्यान में रखा जाता है, तो बच्चों को आउटडोर शूज इस तरीके से शू रैक में रखने होते हैं और इनडोर शूज के साथ ही बच्चे एंटर करते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी बेटी को उसके स्कूल छोड़ दिया है और अब मैं यहाँ से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलूंगी। जैसे कि चेरी ब्लॉसम का सीजन चल रहा है, तो बहुत सुंदर और फ्रेश नज़ारे हैं और बाकी बच्चे भी स्कूल तक वॉक करते हुए पहुँच रहे हैं। वॉक करते हुए मैं चेरी ब्लॉसम के नज़ारों के बीच आ चुकी हूँ। लाइन से लगे हुए ये चेरी ब्लॉसम के पेड़ बहुत सुंदर लग रहे थे और साइड में ये कैनाल जिसमें टर्टल्स और फिशेस तैर रही थी। बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद मॉर्निंग वॉक जरूर करती हूँ। इतनी फ्रेश एयर और इतना खुला नीला आसमान मुझे बहुत अच्छा लगता है और इतने खूबसूरत नज़ारों के बीच में थोड़ी देर जरूर बैठती हूँ, जिससे मुझे बहुत शांति मिलती है।
तो फ्रेंड्स, अब मैं घर जा रही हूँ अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद, और मैंने यहाँ बहुत अच्छी मॉर्निंग वॉक भी की, क्योंकि अभी यहाँ चेरी ब्लॉसम चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत सारे सुंदर ब्यूटीफुल व्यू है। ये पूरे सकुरा के पेड़ हैं। तो यहाँ मैं घर पहुँच चुकी हूँ और डेली रूटीन के काम फिनिश करने के बाद मैं अपनी बेटी को इसको स्कूल लेने जाऊँगी। तो यहाँ अब मैं अपनी बेटी को इसको स्कूल से घर लेने जा रही हूँ, क्योंकि आज उसके स्कूल में ओपनिंग सेरेमनी थी, तो स्कूल की छुट्टी जल्दी हो रही थी। तो चलिए मेरे साथ उसके स्कूल तक। और अभी मॉर्निंग 10:30 हो रहे हैं। और ऐसे ही जापानीज स्कूल की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। और क्योंकि मेरी बेटी एक गवर्नमेंट जापानीज स्कूल जाती है, जहाँ पर हमें मंथली फीस पे नहीं करनी होती है, बल्कि गवर्नमेंट ही स्कूल को देखती है। यहाँ बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और आप देख सकते हो कि सभी बच्चों ने यहाँ हेलमेट लगाया हुआ है, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को हेलमेट लगा के ही स्कूल से घर और घर से स्कूल जाना होता है। तो आप सभी का एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि मेरी बेटियों ने जापानीज लैंग्वेज कैसे सीखी। तो बच्चों ने जापानीज लैंग्वेज स्कूल में ही सीखी है टीचर्स की हेल्प से, क्योंकि यहाँ ट्रांसलेटर टीचर्स अवेलेबल होती हैं जो बच्चों को हेल्प करती हैं, और साथ ही साथ बच्चों को टैबलेट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं जिसमें बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं। तो ये जापान का बहुत ही सेफेस्ट पॉइंट है कि बच्चे खुद से वॉक करते हुए स्कूल से घर और घर से स्कूल तक आते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ कि स्कूल से घर के बीच के रास्ते पे हमें यहाँ ओपन शॉप दिखी। यहाँ पर बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखे होते हैं, और साइड में बॉक्स रखा होता है और कैमरे लगे होते हैं, जहाँ पर हम पेमेंट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। और ये शॉप्स पूरी ऑनेस्टी के साथ चलती है। पेमेंट करने के बाद हम कैमरे में शो करके सामान ले सकते हैं। यहाँ मैं अपने अपार्टमेंट तक पहुँच चुकी हूँ, जहाँ पर नीचे ये टुलिप फ्लावर्स लगे थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे, क्योंकि अभी सीजन है चेरी ब्लॉसम का, तो टुलिप फ्लावर्स भी बहुत अच्छे से खिले हुए हैं इस टाइम। तो यहाँ घर तक हम पहुँच चुके हैं, और आते ही हमने लॉकर चेक किया कि कोई बिल्स या लेटर्स तो नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अभी हम ऊपर घर तक पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ हम घर पहुँच चुके हैं, और स्कूल से घर आने के बाद यहाँ मेरी बेटी अपना रूटीन फॉलो करेगी। स्कूल बैग, शूज, हेलमेट, सभी चीजों को उसकी जगह पे रखेगी। और यहाँ हैंड वॉश करने के साथ साथ अब वो आगे के रूटीन को फॉलो करने के लिए रेडी हो रही है। तो यहाँ स्कूल से घर आने के बाद सबसे पहले मेरी बेटी अब खाना खाएगी, और उसके बाद वो अपना ऑनलाइन ट्यूशन करेगी। ये है मेरी बेटी का फेवरेट रूम, जैसे डोरेमोन में नोबिता का है। तो इस विंडो पे बैठ के वो जरूर स्टडी करती है। तो अभी उसकी ऑनलाइन क्लास का टाइम है, तो वो अभी अपनी स्टडी कर रही है। तो अब बारी है मेरी बेटी के स्कूल बैग में कौन कौन सी बुक्स मिली हैं वो देखने की, क्योंकि अब वो 5th में आ चुकी है, तो उसको न्यू बुक्स और न्यू नोटबुक्स मिल चुकी हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है जापानीज लैंग्वेज की बुक। तो क्योंकि जापानीज स्कूल में इंग्लिश भी सिखाई जाती है, तो ये है इंग्लिश की बुक। और अब मेरी बेटी अपना नेम जापानीज लैंग्वेज में बुक में लिख रही है। तो 5th क्लास में यहाँ मेरी बेटी के 7 सब्जेक्ट्स हैं: मैथ्स, इंग्लिश, SST, होम इकोनॉमिक्स, साइंस, मोरालिटी एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। और आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ साथ म्यूजिक भी होता है। और यहाँ सभी सब्जेक्ट्स की लैंग्वेज जापानीज होती है, इंग्लिश को छोड़ के। मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि एलिमेंट्री स्कूल में एग्जाम्स नहीं होते हैं, सिर्फ वीकली टेस्ट होते हैं। तो इस तरह से ये सारी बुक्स आज मेरी बेटी को मिली हैं, जैसे कि सेशन स्टार्ट हुआ है, और जिसके लिए हमने कोई भी पे नहीं किया है। ये स्कूल की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ मेरी बेटी अपने बैग में लगी हुई की चेन्स दिखा रही है, जो कि उसकी फ्रेंड्स ने दी है और कुछ उसने खरीदी हैं, क्योंकि यहाँ हर एज ग्रुप के बच्चों को ये की चेन बहुत पसंद आती है और वो बैग में जरूर लगाते हैं। तो
ऐसे ही जापानीज स्कूल और जापानीज रूटीन के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।